हेलो बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, हम आज आपकी कक्षा के गणित के अध्याय 9 सममिति को स्टार्ट कर रहे हैं। अध्याय 8 जो दशमलव है वो पूरा ख़त्म हो चुका है। अगर आप नहीं देख पाए होंगे तो सारे वीडियोस का लिंक मैं अभी जो वीडियो देख रहे हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं सममिति। ठीक है, तो ये सममिति क्या चीज़ है उसको समझने का हम प्रयास करेंगे। तो चलिए हम पढ़ने वाले हैं आज सममिति। ठीक है, अध्याय 9 सममिति, और इसके बारे में आपने पिछली कक्षा में कुछ और पढ़ लिए हो आप। तो यहाँ से एक मैं चित्र लिया हूँ आपकी बुक में जो दिया है उसी को, इस चित्र के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। एक क्या है, ये तितली है। इस तितली के ऊपर में बीचों बीच दो तरह से डॉट डॉट करके देखिए, यहाँ पे दे लाइन खींचने का प्रयास किया गया है, डॉट डॉट करके। ठीक है, तो इस डॉट डॉट करके जो लाइन खींचा गया है यहाँ पे, ठीक है, इस लाइन खींचने के बाद में इस चित्र को देख के बताना है क्या ये चित्र बराबर दो भागों में बंट रहा है क्या। अगर हम चित्र के इस वाले हिस्से को देखें तो क्या इस वाले हिस्से के पूरे बराबर है, एकदम एग्जैक्ट, एकदम सेम टू सेम होना चाहिए, है ना। तो इस चित्र में अगर इस लाइन से हम देखेंगे जो सीधा सीधा बीच से खींचा गया है, अगर इस लाइन से देखेंगे और इसको मोड़कर पलटेंगे इस पार में, तो पूरा इस चित्र को, इस वाले जो चित्र इस पार का, इस सामने वाला चित्र इसको ढक लेगा, एकदम सेम टू सेम है। तो ये जो कट है यहाँ पे, जो लाइन जो काल्पनिक है ना, इस लाइन को या इस रेखा को हम बोलेंगे अक्ष। क्या बोलेंगे? अक्ष। और जो रेखा इसको बराबर बराबर एकदम एक सेम टू सेम बराबर बराबर दो हिस्सों में बांट रहा हो, उस रेखा को बोलते हैं सममित अक्ष बोलते हैं। ठीक है, सममित का मतलब होता है, सम मतलब होता है समान। ठीक है, तो समान दो भाग में बांट रहा हो उस रेखा को हम कहेंगे सममित अक्ष। ठीक, अब यहाँ पे भी बीचों बीच एक लाइन खींचा गया डॉट 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 करके, ये भी एक अक्ष है, लेकिन ये सममित अक्ष नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि इस लाइन से हम अगर देखें, दो भाग में मोड़ कर देखेंगे, तो ये ऊपर वाला हिस्सा अगर हम इसके ऊपर रखेंगे तो ये एक दूसरे को कवर नहीं कर पाएंगे, है ना, एक दूसरे को ढक नहीं पाएंगे। तो ये जो लाइन है वो सममित अक्ष लाइन नहीं है। ठीक है, और ये जो चित्र है अगर इस लाइन के हिसाब से देखेंगे तो ये आकृति सममित आकृति नहीं है। ठीक है, इस अक्ष के सापेक्ष में ये आकृति सममित आकृति नहीं है। और ये वाली जो है, पहली वाली जो है, इस लाइन की सापेक्ष में, इस लाइन के सापेक्ष में ये आकृति सममित अक्ष है। ठीक है, अब इसी से संबंधित कुछ अभ्यास है। देखिए, नीचे दी गई आकृतियों में कौन कौन सी आकृतियां दिए गए अक्ष के सापेक्ष सममित है, सममित आकृति पर सही का निशान लगाना है। ठीक है, तो कौन कौन सममित है उसको आपको देख के बताना है और क्या करना है, सही का निशान लगाना है जो सममित है। ठीक है, तो इसमें पहला जो है, देखिए पहला में डॉट डॉट करके बीचों बीच एक लाइन खींची गई है। इस अक्ष के सापेक्ष अगर देखेंगे तो इस पार का जो चित्र है इस पार में ढकेंगे तो पूरा ये ढक लेगा, बराबर ढक लेगा। ये क्या होगा? ये सममित अक्ष है। ठीक है, तो इसी को इसमें पहचानने के लिए कहा गया है अक्ष के सापेक्ष सममित है या नहीं है, ये आकृतियाँ उसको हमको बताना है। तो ये आकृतियाँ है और जो है तो क्या करना है, सही का निशान लगाना है। यहाँ पे हम सही का निशान लगाएंगे। इसको भी देखें, अगर बीच में जो लाइन है, ऊपर वाले जो चित्र है, इसको हम नीचे वाले चित्र में ढकेंगे तो ये पूरा ढक लेगा, मतलब यह भी है। अगर इसको हम देखेंगे तो यहाँ से खींच के लाएंगे तो ये पूरा नहीं ढक पाएगा, है ना। इस तरह से ये कुछ बनेगा और यह पूरा नहीं ढक पाएगा, कुछ बच जाएगा। ठीक है, ये सममित आकृति नहीं है। आप इसको कागज पर मोड़कर देख सकते हैं। ठीक है, नीचे और भी कुछ चित्र दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे कुछ और चित्र दिया हुआ है बल्ब का। तो बल्ब का चित्र को ऐसे, बल्ब के चित्र के ऊपर में ऐसे रेखा खींचा गया है जो बिल्कुल दो भागों में इसको बांटता है, और इसको हम एक भाग को दूसरे के ऊपर रखेंगे तो बिल्कुल ये बराबर ढक लेगा, सेम टू सेम है। यहाँ भी देखिए कट लगा है, यहाँ भी एक छोटा सा लगा है, बराबर एकदम बराबर है। तो ये क्या है? ये सममित, इसका जो अक्ष है सममित अक्ष है और ये जो आकृति है वो सममित आकृति है। अगर इसको हम देखेंगे तो देखिए यहाँ से बीच से खींचा गया है, तो ऊपर वाले भाग में छोटा डंडा है, इधर बड़ा डंडा है, तो बराबर आएगा ही नहीं, है ना। एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो ये आएगा ही नहीं चित्र। तो ये सममित आकृति है, यहाँ सही निशान लगाएंगे। यहाँ देखिए सही निशान लगाने के लिए जगह दिया है, और ये नहीं है तो कट मार देंगे। इसको देखेंगे तो ये एकदम बराबर है, ये सममित आकृति है। इसको यहाँ से अगर इस लाइन से आधे भाग करेंगे और एक दूसरे के ऊपर ढकेंगे तो ये बिल्कुल ढक लेगा, ये सममित आकृति है। यहाँ भी देखिए बीचों बीच एक डॉट डॉट करके लाइन दिया है,
इसको हम इस पार के जो चित्र है इस पार में ढकेंगे, ये बराबर एक दूसरे को ढक लेंगे, तो यह भी सममित आकृति है। तो यहाँ भी हम सही का निशान लगा देंगे। इसी प्रकार और भी कुछ चित्र दिए हुए हैं। देखिए इस यहाँ पे भी अब एक अक्ष खींचा गया है, ऊपर वाले चित्र को नीचे में ढकेंगे, ढकेगा क्या? नहीं, अर्थात ये नहीं है। ऊपर वाले इसमें भी देखिए, ये अगर टेढ़ा लाइन है यहाँ से यहाँ तक तो ये नहीं ढकेगा, क्योंकि हम इसको ऊपर लाएंगे तो ये ऐसे इस प्रकार से ये ढकेगा, ठीक है, इस प्रकार से, इसलिए ये सममित आकृति नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सममित आकृति नहीं है तो क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ पे भी नहीं है, और ये वाला सममित आकृति बराबर, अगर देखिए सममित आकृति कौन होगा, अगर ये भुजा और ये भुजा दोनों की लंबाई एक बराबर हो, तब क्या होगा, एक दूसरे को बराबर ढकेंगे, अर्थात ये है। और यह भी बीचों बीच निकला है, ऊपर से इसमें ढक सकते हैं, यह भी सममित आकृति है, और ये वाला भी सममित आकृति है, ठीक है। इस प्रकार से ये सभी सममित आकृतियाँ हैं। आगे और कुछ चित्र है, देखिए यहाँ पे सवाल नंबर दूसरा में, निम्न आकृतियों के सभी संभव सममित अक्ष बनाओ। तो आपको यहाँ पे सममित अक्ष बनाने हैं, सभी संभव सममित अक्ष बनाने हैं, और यहाँ पे नीचे में खाली जगह दिया हुआ है, यहाँ पे लिखना है किसके कितने सममित अक्ष बने हैं, सभी को यहाँ पे भरना है, ठीक है। ये सारे चीज़ें है भरने के लिए। तो पहले हम अक्ष बनाकर देख लेते हैं कि संभव कितने हैं बनाने के लिए। देखिए यहाँ से हम सीधा एक बनाएंगे, ते बराबर एक दूसरे को ढकेंगे, एक हो गया। हम यहाँ पे इस तरह से भी बनाएंगे तो भी ये ढकेगा एक दूसरे को, ठीक, दो हो गए। और अगर हम इस तरह से भी बनाएंगे सामने से ऐसे, तो भी एक दूसरे को ढकेंगे, अर्थात इसमें 3 सममित अक्ष बन रहे हैं, तो इसके सामने हम लिखेंगे 3, ठीक। अब यहाँ पे देखिए वर्ग में देखेंगे तो ऐसे बनाएंगे तो भी एक दूसरे को बराबर ये ढकेंगे, ठीक है। इस तरह से अगर बनाते हैं तो भी 2 हो गए, ऐसे बनाने पर भी ये ढकेंगे एक दूसरे को, और ऐसे बनाने पर भी ढकेंगे, अर्थात इसके अंदर 4 सममित अक्ष बन रहे हैं। तो वर्ग के सामने हम यहाँ पे लिखेंगे 4। इसके बाद आयत है, आयत को देखिए, आयत में अगर हम सममित अक्ष खींचेंगे यहाँ से तो एक दूसरे को ये ढकेंगे, ठीक है। और अगर इस तरह स्केल से खींचना है आपको, है ना, स्केल से यहाँ से अगर खींचेंगे तो भी एक दूसरे को ये ढक लेंगे, ठीक है। तो ये सिर्फ 2 ही बन रहे हैं, क्योंकि इधर से खींचने पर ये नहीं बनेंगे आयत, ठीक है। तो इसमें 2 सममित अक्ष बन रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसके सममित अक्ष की संख्या दिया हुआ है उसको हम यहाँ पे लिख देंगे 2। इसके बाद समद्विबाहु त्रिभुज, ये है समद्विबाहु त्रिभुज, इसकी जो त्रिभुज की आकृति है, देखिए ये ऊपर वाला जो था ये समबाहु है, अर्थात तीनों भुजाएं समान हैं, तो इसमें 3 सममित अक्ष बन रहे थे। लेकिन जिसकी 2 भुजा समान है उसमें से 3 नहीं बन पाएंगे, क्योंकि इसमें से हम एक ही यहाँ से खींच सकते हैं, और एक खींचने के बाद ये दोनों एक दूसरे को ढक लेंगे, और इसमें से नहीं खींचा जा सकता, है ना, छोटा बड़ा होगा, इसलिए इसकी जो संख्या होगी वो केवल 1 होगी, ठीक। पतंग के ऊपर तो खींचा गया है पहले से, इस तरह से जो लाइन है इसमें से खींचेंगे, इसमें से एक ही सममित अक्ष बनेगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे पतंग के सामने 1। बेलन में 2 बनेगा, यहाँ से बराबर हो सकता है टुकड़ा, और सीधा इसके ऊपर से खींचेंगे तो भी ये बराबर होगा टुकड़ा, ठीक है। तो ये हो गए बेलन में 2। इस तरह से आपको ये खाली जो बॉक्स है इसको आपको भरना है, ठीक है। तो ये इतना हुआ बच्चों। अभी यहाँ पे कुछ और चित्र दिया है, देखिए यहाँ पे। अब ये घूर्णन सममित तो हमने पढ़ लिया कि सामने एक टुकड़ा है दूसरे टुकड़े को बराबर अगर ढक रहा है तो सममित है आकृति। अब यहाँ पे क्या करना है, घूर्णन वाला सममित देखना है। घूर्णन कैसे होता है, देखिए ये एक चित्र है, अगर हम इसको देखिए यहाँ पे लिखा भी है, आधा घुमाने के पहले है, आधा घुमाने के बाद ये क्या होगा, इसको आपको देखना है। तो आधा किसको बोलते हैं, देखिए अगर किसी चित्र को यहाँ से पकड़ के पूरा करके ऐसे करके घुमा दे एक राउंड, इसको बोलते हैं एक राउंड या एक बार घुमाना, ठीक है। अगर हम यहाँ से पकड़ के यहाँ तक ले आएंगे तो इसको बोलते हैं आधा घुमाना, ठीक है। अगर इसको और काट दें, यहाँ से सिर्फ यहाँ तक घुमाएंगे, इसको बोलते हैं 1/4, ठीक है। तो इस तरह से घूर्णन सममित हम देखेंगे कि कौन सा सममित घूर्णन सममित प्रदर्शित करता है, कौन सा आकृति उसको देखेंगे। तो घुमाने के बाद आकृति पहले जैसा ही अगर दिखे तो उसको हम बोलेंगे घूर्णन सममित। तो इस आकृति को हम घुमा कर देखते हैं और पहले जैसा दिखता है कि नहीं, आधा घुमाएंगे, है ना। आधे का मतलब क्या हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर हम घुमाएंगे और ये चित्र नहीं बदलता है तब ये घूर्णन सममित वाला आकृति है। तो चलिए यहाँ पे मैं इसको घुमा के देखता हूँ इस तरह से, और क्या यह पहले की तरह यहाँ तक घुमाना है मेरे को। तो क्या यह चित्र पहले की भांति है या नहीं है, इसको मेरे को अभी देखना है, ठीक है। तो इसका जो चित्र है ये पहले की भांति, चक्र तो पहले की भांति है, लेकिन इसका जो कलर का डिब्बा है वो चेंज हो गया, हरा वाला ऊपर चला गया है
और लाल वाला नीचे आ गया है, अर्थात ये बदल गया है। तो पहले जैसे नहीं है, इसलिए यह चित्र घूर्णन सम्मित नहीं माना जाएगा। ठीक, ये घूर्णन सम्मित नहीं है। आगे कुछ और चित्र है, उसको देखते हैं। इन आकृतियों को देखो। ये आधा घुमाने के पहले, आधा घुमाना है मतलब जहाँ से शुरू करते हैं वहाँ से ऐसे घुमाना, इसको बोलते हैं आधा। ठीक है, तो आधा घुमाएंगे इसको, और आधा घुमाने के बाद ये क्या होता है इसका कंडीशन, इसको भी हम अभी देखेंगे। तो चलिए मैं इसको आधा घुमा देता हूँ, यहाँ से पकड़ के मैं नीचे तक घुमा दिया। ठीक है, अब इसके चित्र में क्या बदलाव आता है उसको हमको देखना है। तो देखिए, पहले जो चित्र है यहाँ पे बिना घुमाया, आधा घुमाने से पहले, और आधा घुमाया हूँ मैं, घुमाने के बाद चित्र में क्या कुछ बदलाव है? सेम टू सेम दिख रहा है ना, कोई परिवर्तन नहीं है। तो आधा घुमाने के बाद भी अगर चित्र पहले जैसा ही दिख रहा हो तो उस आकृति को हम कहते हैं घूर्णन सम्मित। ये आकृति है घूर्णन सम्मित आकृति। ठीक है, इसको बोलेंगे हम घूर्णन सम्मित आकृति। ठीक, इसको मानेंगे। आगे और भी कुछ चित्र हैं, इसको भी देखिए। यहाँ पे कैसा कैसा होता है घुमाना, उसको बताया गया है किस प्रकार से घुमा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ऐसे घुमा सकते हैं, पहला तरीका है। अगर आधा घुमाना हो तो ऐसे भी घुमा सकते हैं, लेकिन आधा होना चाहिए। गोल का जो गोल है ना, इसका आधा को हम बोलते हैं आधा घुमाना। ठीक है, तो गोल आधा गोल बनना चाहिए घुमाने पर, तो आपका जो चित्र है वो आधा घुमा हुआ है, मानेंगे। सभी में वैसे ही बताया गया है, आधा घुमा घुमा के। इसमें भी बताया आधा घुमा कर, इस तरह से डायरेक्शन कुछ भी हो, घुमाने पे आधा गोल बनना चाहिए, तभी आपका चित्र आधा घुमा हुआ माना जाएगा। ठीक है, सभी में बताया गया है आधा घुमा घुमा कर। सभी में देखिए आप, यहाँ भी सभी में, यहाँ पे सिर्फ घुमा घुमा कर दिखाया गया है। इसके बाद में और भी कुछ चित्र दिए गए हैं, आप बुक को निकाल के रखिए, पढ़ते रहिए, देखते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और वीडियो को दूसरे आपके साथियों तक शेयर करिए। यहाँ भी कुछ तरीका है, देखिए। यहाँ आधा नहीं घुमाना है, 1/4 घुमाना है। 1/4 क्या बोलते हैं? देखिए, पूरा घुमाने पर एक बार घुमाना बोलते हैं। अगर आधा गोल बनेगा तो आधा घुमाना बोलते हैं, और आधा का आधा बनेगा इस तरह से अगर घुमाने, इस तरह अगर घुमाते हैं, यहाँ इस दिशा में ऐसे घुमाते हैं इस तरह से, इसको हम बोलेंगे 1/4 घुमाना, 1/4 हिस्सा। ठीक है, तो ये 1/4 घुमाना है। तो 1/4 किस तरह से घुमाना है और कैसे बनेगा घुमाने के बाद चित्र, उसको यहाँ पे समझाया गया है। देखिए, यहाँ पे 1/4 घुमाया गया है तो चित्र इस प्रकार बन रहा है। यहाँ पे इस तरह से घुमाने पर इस तरह से घुमाया है, एरो का निशान यहाँ पे आ गया है, इस तरह से इसको घुमाया गया है 1/4 हिस्सा। ठीक है, 1/4 घूर्णन लिखा हुआ है ऊपर में। यहाँ एस को इस तरह से घुमाया है तो इस तरह का चित्र बना है। अगर एस इस तरह से है और ऐसे घुमाएंगे 1/4 ये भी घूर्णन है, तो इस तरह का चित्र बनेगा। तो इसको आपको समझना है, ये सारे चित्र में 1/4 का घूर्णन सभी में दिख रहा है। लेकिन 1/4 का घूर्णन करने के बाद में अगर आप देखेंगे तो सिर्फ नीचे वाला चित्र है जहाँ पे 1/4 घूर्णन करने के बाद भी चित्र में कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा है। अगर 1/4 घूर्णन के सापेक्ष लेंगे तो सिर्फ नीचे वाला चित्र ही है जो सम्मित आकृति है। 1/4 घूर्णन के सापेक्ष अगर देखा जाए तो सिर्फ नीचे वाला चित्र है जो सम्मित आकृति है। ठीक है, नीचे और भी कुछ चित्र है। यहाँ पे देखिए चित्र है, और इस चित्र में क्या कहा गया है, यहाँ पे देखिए, अपने स्थान पर आधा घुमाने अर्थात आधा घूर्णन पर कौन कौन सी आकृतियाँ घुमाने के पहले जैसी दिखती है उन पर सही का चिन्ह लगाना है। तो हम आधा घुमाते जाएंगे और कौन पहले जैसा दिखेगा उसको देखना है। तो यहाँ पे देखिए, ये पहला चित्र है। ठीक है, इसको मैं अगर आधा घुमा दूँ, ठीक, अगर मैं इसको आधा घुमाऊँ तो कैसा दिखता है उसको देखना है मेरे को। ठीक है, ये यहाँ से पकड़ा मैं और इसको आधा घुमा दिया, तो इसका जो चित्र है, पहले ये जो काला वाला हिस्सा है ये ऊपर में था, है ना, तो ये बदल गया, तो पहले जैसे नहीं है। अगर जो पहले जैसे रहेगा उस पर हमको सही का चिन्ह मारना है। अगर इसका एक कॉपी रहेगा तब बनेगा। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ, इसको कॉपी करके यहाँ पे, ठीक, इसका मैंने 2 चित्र ले लिया। अब ये नहीं घुमाने पर ऐसा है। अगर मैं इसको आधा घुमा दिया, आधा घूर्णन दिया है ना, इस प्रकार से मैंने आधा घुमा दिया, तब ये क्या हुआ, यहाँ पे हम देखेंगे इसका जो काला वाला हिस्सा है नीचे आ गया है, अर्थात ये पहले जैसे नहीं रहा। तो ये उस पर हमको चिन्ह नहीं लगाना है। सही का चिन्ह किस पर लगाना है? जो घुमाने के पहले जैसे ही दिखती है। ठीक है, कौन कौन सी आकृति है जो घुमाने के पहले जैसे दिखती है, उसी पर हम ये सही का चिन्ह लगाएंगे। तो यहाँ पे हमको नहीं लगाना है, या हम क्रॉस का चिन्ह लगा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये पहले जैसे नहीं दिख रहा है। अब हमको क्या करना है, अब हमको इसको घुमा के देखना है। यहाँ पे इसका भी मैं डबल कॉपी ले लेता हूँ, और डबल चित्र लेने के बाद मैं इसको इस तरह से घुमा के देखता हूँ आधा,
क्या ये पहले जैसा ही दिख रहा है, हमको देखना है। बिल्कुल पहले जैसा दिख रहा है तो हम यहाँ पे एक सही का चिन्ह लगा सकते हैं और यहाँ पे हम सही के चिन्ह लगाने के बाद इसको घूर्णन सम्मित है करके दर्शा सकते हैं। तो यहाँ पे हम सही का चिन्ह लगा दिए, ठीक है। और इस तरह से ये घुमाने पर पहले जैसा दिख रहा है। इसके बाद हम और है हमारे पास चित्र, इसको भी हम घुमा के देखते हैं क्या यह पहले जैसा दिखेगा। ये पहले जैसा नहीं दिख रहा है, उल्टा हो गया। तो यहाँ पे आप क्रॉस का चिन्ह बना सकते हैं या फिर छोड़ सकते हैं, ठीक है। ये एक्स्ट्रा जो चित्र बना है इसको मैं हटा देता हूँ। और देखिए यहाँ पे ये वाला चित्र है, अगर इस चित्र को हम रखें यहाँ पर तो इस चित्र को अगर घुमाएंगे तो ये जो है सम्मित दिखेगा, आधा घूर्णन करने पर ये सम्मित दिखेगा। तो इस पर हम सही का चिन्ह लगा सकते हैं। ये इसको हम आधा घुमाएंगे तो इसका जो ढक्कन है नीचे आ जाएगा, अर्थात ये बदल जाएंगे, पहले जैसा नहीं रहेगा। तो यहाँ ये क्या है, घूर्णन सम्मित नहीं है, तो हम यहाँ पे सही का निशान नहीं लगाएंगे, यहाँ क्रॉस कर देते हैं, यहाँ भी क्रॉस। अगर इसको घुमाएंगे तो इसका डॉट है नीचे आ जाएगा, आधा घुमाएंगे तो, अर्थात यह भी नहीं है, पहले जैसा दिखना चाहिए ना। इसको अगर हम आधा घुमाएंगे तो कुछ ये इस प्रकार से बन जाएगा, ये लंबा हो जाएगा, अर्थात ये पहले जैसा नहीं दिखा, यह भी नहीं है। इसको अगर हम घुमाएं, अगर यहाँ से पकड़ के यहाँ लाए, हाँ, तो ये बिल्कुल पहले जैसा दिखेगा, अर्थात या फिर मैं इसको घुमा के दिखा ही देता हूँ, ठीक है। इस तरह से एक कॉपी कर लेता हूँ मैं इसका और यहाँ पे रख के इसको घुमा के मैं बता रहा हूँ 50% हम इसको आधा घुमाएंगे तो बिल्कुल ये देखिए पहले जैसा चित्र ही बन रहा है, अर्थात ये क्या है, सम्मित आकृति, घूर्णन सम्मित आकृति है। इसके ऊपर भी हम राइट का चिन्ह लगा सकते हैं, ठीक है। और इस प्रकार से इस चित्र में कौन कौन सा है घूर्णन सम्मित आप देख लिए, ठीक है। आगे और भी चित्र है, यहाँ पे आप समझिए आगे कहाँ पे है और चित्र, यहाँ पे, ठीक है। दूसरा दिया है आधे घूर्णन पर कौन कौन सी आकृतियाँ घूर्णन सम्मित है, उन पर सही का निशान लगाइए। अगर इसको हम घुमाते हैं, मैं पूरा घुमा कर ही बता देता हूँ सभी को कौन सा चित्र कितना घूम रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने रखा सेम टू सेम चित्र है और इसको मैंने आधा घुमा दिया, ठीक। तो यहाँ पे आपने देखा है मैंने इसको आधा घुमा दिया तो इसका जो चित्र है बिल्कुल पहले जैसा, ठीक है, अर्थात यह घूर्णन सम्मित है। इस पर हम सही का निशान लगा सकते हैं, यहाँ पे हम सही का निशान लगा सकते हैं। क्या यह चित्र पेंसिल वाला चित्र है, ये चित्र क्या घूर्णन सम्मित है, इसको चेक करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको भी घुमाना पड़ेगा। और इसको हम घुमाएंगे तो देखिए इसका जो लिखने वाला है एरिया इसका नीचे आ गया, अर्थात ये पहले जैसे नहीं है, इस पर हम सही का चिन्ह नहीं लगाएंगे। इसको हम बदलेंगे, इसको हम घुमा कर देखेंगे और इसको जब हम घुमा कर देखेंगे तो ये पहले जैसा है कि नहीं है, देखते हैं। आधा घुमाना है ना, तो आधा हम यहाँ से पकड़ के ऐसे आधा घुमाएं तो क्या ये चित्र पहले जैसा है या नहीं है, इसको आप देख के बता सकते हैं। तो इसका जो चित्र है वो पहले जैसा नहीं है। देखिए इस चित्र में ये पहले का चित्र है, इस चित्र को आप ध्यान से देखिए, ये वाला जो चित्र है पहले का चित्र है, इसमें दो धागा इस तरह से जा करके इसके अंदर फंसा हुआ है और इधर से नीचे से इसमें एक धागा जाके फंसा हुआ है, उसके बाद इधर डबल हुआ है, अर्थात ये चित्र पहले जैसा नहीं है। तो पहले जैसा नहीं बन रहा है आधा घुमाने पर, तो इसमें भी हम नहीं लगाएंगे चिन्ह। जो घूर्णन सम्मित होगा आधा घुमाने पर पहले जैसा दिखेगा, उसी के ऊपर हमको सही का निशान लगाने हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे नीचे वाली चित्र में, और नीचे वाली चित्र में देखेंगे इसको आधा घुमाकर, तो इसको आधा घुमाएंगे अगर हम, एक कॉपी कर लेता हूँ मैं सेम टू सेम चित्र इसका, और मैं दूसरा ले लेता हूँ और इसको मैं आधा घुमा के इस तरह से घुमा के देखता हूँ क्या होता है। तो इसका जो चित्र है बिल्कुल पहले जैसा है ना, कहीं पे कोई बदलाव नहीं है। देखिए आधा घुमाने पर भी यह पहले जैसा है, अर्थात हम इसमें सही का निशान लगा सकते हैं, ये है, ठीक है, घूर्णन सम्मित है। अब उसके बाद दो चित्र और है, इसको भी घुमा कर देखते हैं हम। यहाँ पे देखिए ये पहले है और इसको मैंने आधा घुमाने के बाद देखना है हमको कि कैसा बन रहा है। ये सेम वैसे ही बन रहा है जैसे पहले है, ठीक है, तो वैसे ही बन रहा है, अर्थात इसमें भी हम चिन्ह लगा सकते हैं, क्या चीज़ का, राइट का चिन्ह लगा सकते हैं कि ये घूर्णन सम्मित है। और ये वाला भी अगर हम घुमाएंगे ये भी घूर्णन सम्मित होगा, पहले जैसा ही चित्र दिखेगा, ठीक। तो ये चार चित्र हैं जो घूर्णन सम्मित है। इसके आगे और भी कुछ चित्र है, देखिए तीसरे नंबर के सवाल में दिया है आधे घुमाने पर, आधे घूर्णन पर, है ना, कौन कौन से अक्षरों में घूर्णन सम्मित है
उन पर सही का चिन्ह लगाना है आधा घुमाने पर। अब इसको आधा घुमा कर देखते हैं। सभी का मैं डबल डबल चित्र ले लेता हूँ और घुमा कर देखेंगे। घुमा कर देखने के बाद पता चलेगा कि कौन सा चित्र है वो घूर्णन सममित है। तो यहाँ पे इसका डबल चित्र हो गया, यहाँ पे इसका डबल चित्र हो गया और यहाँ पे इसका डबल चित्र मैं नीचे में कर देता हूँ। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, घुमाएंगे। कितना घुमाना है, आधा। सवाल में दिया है आधा घुमाना है, आधे घुमाने पर कैसा दिखेगा। अब मैं इसको पकड़ के घुमाता हूँ आधा ऐसे, तो क्या पहले जैसा दिख रहा है, जो चित्र पहले था वैसे दिख रहा है क्या? ये तो उल्टा हो गया है ना, तो यह घूर्णन सममित नहीं है। इसको हम आधा घुमाते हैं और देखते हैं क्या पहले जैसा है कि नहीं है। ये बन गया आधा, और आधा हमें घुमाया तो ये चित्र को देखिए, पहला जैसे लिखा है H वैसे ही अभी भी है, अर्थात ये घूर्णन सममित है। ठीक है, तो घूर्णन सममित है तो यहाँ पे हम चिन्ह राइट का चिन्ह लगा सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे और इसको भी हम आधा घुमा कर देखते हैं। इस तरह से आधा हमने घुमाया, घुमाने के बाद देखिए कैसा चित्र बन रहा है। क्या पहले जैसे चित्र बन रहा है? नहीं बन रहा है। यहाँ हमको सही का चिन्ह लगाना ही नहीं है। ठीक है, अब आगे भी और कुछ चित्र है, यहाँ पे आपको समझना है कि किस तरह से 1/4 घूर्णन किया गया है। यहाँ पे सिर्फ समझना है, आपको घुमाना नहीं है। देखिए इस तरह से ऐसे घुमाया गया है, तो यहाँ पे जो पीला वाला बॉक्स है नीचे आ गया है, फूल की जो तीली है नीचे आ गया है और गुलाबी वाला ऊपर चला गया है। अगर इस तरह से 1/4 घुमाने पर ये जो पीला है, यहाँ पे पीला है, ये ऊपर आ गया है ना। इस तरह से यहाँ पे समझाया गया, एस को घुमा दिया गया है तो ऐसा बना है, इस पार घुमाने पर ऐसा बनेगा, है ना। तो ये है डायरेक्शन को बदल के आपको 1/4 घूर्णन करके बताया गया है कि कौन से जो आकृति है वो सममित है या नहीं है, उसको यहाँ पे समझाया गया है। ये 3 प्रकार के चित्र है ना, और आगे कुछ चित्र है देखिए यहाँ पे। तो इन चित्रों को क्या करना है, आपको 1/4 घुमाने पर चित्र कैसे दिखेंगे उसको आपको कॉपी में बनाकर दिखाना है। तो 1/4 घुमाने पर कैसा दिखेगा उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। मैं पहले इसको 1/4 घुमा देता हूँ। ठीक है, तो ये है। अब इसका एक कॉपी कर लेता हूँ मैं आपको बताने के लिए। ये डबल हो गए मेरे पास। ठीक है, अब इसको मैं 1/4 घुमाता हूँ, अर्थात यहाँ से लेकर इसको, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये 1/4 घुमा तो इस तरह से दिखेगा। आपको चित्र बस बनाना है, आपको सही चिन्ह है, गलत चिन्ह नहीं लगाना है। इसको भी हम 1/4 इस तरह से घुमा देंगे तो ये इस तरह से दिखेगा। इसको अगर हम घुमाएंगे तो ये इस तरह से दिखेगा, लाल वाला बाजू में आ जाएंगे और हरा ऊपर नीचे हो जाएंगे। ये वर्ग है, इसको आप जैसा भी घुमाओ ये वैसा ही दिखेगा, ठीक जैसे चित्र में है। अगर हम इन बाकी को आप अपने कॉपी पर चित्र को बनाइए। ठीक है, ये जो चित्र हैं इन सारे चित्रों को आप अपनी कॉपी पर बनाएं और उस कॉपी को इस तरह से 1/4 घुमा कर देखिए किस तरह का चित्र बनता है। आप उसको अपने कॉपी में बना कर देखेंगे। अभी कुछ चित्र मैंने यहाँ पे इसको घुमा कर दिखाया है, ऊपर के चारों चित्रों को। उसी तरह से आप भी इन चित्रों को घुमा कर देखिए। पहले अपने कॉपी पर बनाइए, उसके बाद घुमा कर देखिए। और इस तरह से बच्चों आपके अध्याय 9 सममिति वाला जो चैप्टर है वो समाप्त हुआ है। और अगली वीडियो में हम देखेंगे अध्याय 10 को, जिसमें कोण के बारे में बताया गया है। तो आप आज इस वीडियो से लगातार बने रहे, इसके लिए आपको थैंक यू सो मच। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो को अपने साथियों तक शेयर करें। थैंक यू, आप लगातार बने रहे वीडियो से, इसलिए वेरी थैंक्स।